नमस्कार बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम क्लास 9th की साइंस है वो पढ़ रहे थे। उसमें पहला चैप्टर हम देख रहे हैं, उसके हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम 5वां वीडियो देखेंगे। पहले चैप्टर का ये भाग है 1.5 वाष्पीकरण। तो छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप आसानी से देख सकें। और पीछे वाले आपने वीडियो नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियो देख लेना, और ये वीडियो भी आप लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको वाष्पीकरण समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलते हैं वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? यानी पदार्थ की अवस्था जैसे गैस से ठोस से गैस में, द्रव से गैस में, तो ये बदलने के लिए सदैव क्या ऊष्मा देना और दाब बदलना ही आवश्यक है या कोई और तरीका है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसके बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर वह धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। यानी द्रव को खुला छोड़ दे और उसको गर्म नहीं करे, फिर भी वो धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े वो भी सूख जाते हैं, उसको भी हम गर्म नहीं करते, अपने आप सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण वो क्या हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं है। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। यानी द्रव में जो सतह पर कण होते हैं उनमें इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो जो अपने दूसरे वाले कण है उनको छोड़ के, यानी आकर्षण बल है उससे क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। यानी क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। यानी इसमें जब तक जल नहीं उबले इतना गर्म नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही जल है वो गैस अवस्था में बदल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तो ये महत्वपूर्ण है वाष्पीकरण की परिभाषा। अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये थोड़ा क्रियाकलाप है, आप देख लेना। हम सीधे प्रभावित होने वाले कारणों पर जाते हैं। सतह जो क्षेत्र है वो बढ़ने पर, यानी सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण है वो उसकी दर है वो बढ़ जाएगी। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उनको क्या करते हैं? फैला देते हैं ताकि वो जल्दी सूखे, यानी सतह का क्षेत्रफल एक ठीक है। दूसरा कारक देखते हैं तापमान में वृद्धि, यानी धूप होगी तो जो कण है उनमें गतिज ऊर्जा है वो मिलती रहेगी जिससे वे वाष्पीकृत हो जाएंगे, यानी कपड़े जल्दी सूखेंगे। तीसरा है आर्द्रता में कमी, यानी जब बरसात का मौसम होता है तो वातावरण में जल के कण पहले से होती है, आर्द्रता होती है, तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। जब गर्मी का मौसम होता है आर्द्रता नहीं होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, यानी आर्द्रता की कमी होगी तो वाष्पीकरण की जो दर है वो बढ़ जाएगी। चौथा है वायु की गति में वृद्धि। जब तेज हवा चलती है तो जो कपड़े हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्प के कण है वो वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा है वो घट जाती है। यानी ये 4 कारक हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। जैसे खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण है वो अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। यानी जो वाष्पीकरण होती है तो उसमें जो द्रव के कण है उनकी ऊर्जा है वो कम हो जाती है, तो वो द्रव के कण है वो अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण क्या होती है? शीतलता हो जाती है। जैसे जब आप एसीटोन या नाखूनों को पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपने हथेली में गिराते हैं तो क्या होता है? इससे कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। यानी आप द्रव एसीटोन को आप हथेली में लेंगे तो वो कण है वो आपके आसपास की जो ऊर्जा होती है उसको क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। तो जैसे हाथ के आसपास जो गर्मी थी वो ले लेते हैं, जिससे हथेली पर क्या होती है? शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद
लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। यानी जो गर्मियों के दिनों में लोग अपनी छत पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि छत ठंडी हो सके, शीतल हो सके। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? तो वाष्पीकरण के कारण और शीतल होने के कौन कौन से उदाहरण है? तो जैसे गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, तो क्यों पहनने सही है इसके बारे में देखते हैं। शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना आता है, जिससे हम क्या होती है, शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कारण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। जो पसीना होता है वो द्रव है, वो आसपास की जो ऊर्जा है वो प्राप्त कर लेते हैं और वाष्प में बदल जाते हैं। जिससे क्या होता है, हमारे शरीर को शीतलता प्राप्त होती है। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊर्जा के बराबर उष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, जो सूती कपड़े होते हैं उसमें जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना है वो इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। यानी जो हमारा पसीना है वो इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल में भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदे क्यों नजर आती है? मान लो बर्फ है, वो किसी गिलास में रख लेते हैं, तो बाहरी सतह पर क्या होती है, बूंदे नजर आती है, जल की बूंदे नजर आती है। तो वो कहां से आती है देखते हैं। किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी बर्तन के बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदे नजर आने लगेगी। वायु में उपस्थित जल वाष्प है, वो ऊर्जा, जो जल वाष्प की ऊर्जा है वो ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है। यानी जो जल वाष्प की ऊर्जा है वो ठंडे पानी के संपर्क में आती है, तो वो ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे द्रव है, जो जल वाष्प है वो द्रव अवस्था में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आता है। तो ये वाष्पीकरण पूरा हुआ। ये क्वेश्चन आप देख लेना। आगे ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपने क्या सीखा ये भी आप पढ़ लेना, ताकि जो पूरा चैप्टर है एक बार आपको पुनः रिवाइज हो जाए। आगे क्वेश्चन है, ये भी आप हल कर लेना, यदि नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना। अब चलते हैं, जो अगला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, वो अगले वीडियो में करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और अगले वीडियो के लिए आप जरूर आना, मैं आपका वहां पर इंतजार करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।